और इससे जो क्या है आगे एरिया काफी स्लशी है, तो उसमें घुटनों तक धंस जा रहे हैं और तो उधर मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोशिश कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर एफर्ट लाएं दिन में, वो 1 या 2 सॉटीज ही कर पाए। तो तक 100 से ऊपर मकान है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उसमें से 6-7 हो सकते हैं जिसमें अभी भी हम पहुंच नहीं पाए हैं, और जो मलबे के नीचे अगर कोई दबा हुआ है तो वो, बट उसका एग्जैक्ट फिगर मतलब बहुत मुश्किल है उसको कहना कि कितने होंगे। अभी जो फर्स्टली जो सिचुएशन है, जो डैमेज हुआ है तकरीबन जिस नाले के आप इससे पहले जो आप बाइट्स ले रहे थे, इस नाले में दोनों तरफ तकरीबन 200-250 मीटर लेफ्ट बैंक राइट बैंक तकरीबन 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर ऊपर तक लैंडस्लाइड अफेक्टेड है। तो जितने लोगों के घर इस 250-300 मीटर बेल्ट में थे उनमें काफी डैमेज हुआ है और कई घर तो बिल्कुल गिर गए हैं, फ्लैटन आउट हो गए हैं। तो अभी तक जितनी कैजुअलिटीज थी वो तकरीबन हमने इवैक्यूएट कर ली हैं आज और कल के दिन में। कुछ एक फेटल थी और कुछ एक जो नॉन फेटल है वो इवैक्यूएट कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक घर ऐसे हैं जिसमें हम पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं और कंक्रीट के स्लैब्स हैं, तो उसके लिए अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की जरूरत है। और अभी तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ से एक जेसीबी आगे हम पार कर पाए हैं और उस जेसीबी के आने से अब इस जो मलबे को हटाने में हमारे कार्रवाई में थोड़ी तेजी आ रही है। बट आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर एंड अभी जितने कल और आज और कल जितनी कैजुअलिटीज आ रही थी अभी उस तादाद में नहीं है। हमने जाके पूरा इलाका देख लिया है। कुछ एक दो घर हैं, 1-2 स्ट्रक्चर्स हैं जिसके नीचे हो सकता है कोई अभी भी दबा हुआ है, तो उनको निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। जी, आज दिन में जो एक नाले के उस पार एक रिजॉर्ट था जहां पर हमने रस्से वगैरह लगा के हमारी जो 122 टीए और डीएससी के जवान थे वो वहां उन्होंने पार किया और उधर से 19 व्यक्तियों को सुरक्षित वापस ले आए हैं। तो उस तरफ ज्यादा डैमेज नहीं है और जितने जो अलाइव हैं वो तकरीबन सारे इवैक्यूएट करके वापस सेफ्टी में ला चुके हैं। लेकिन कुछ अगर अभी भी कुछ मलबे के अंदर स्लश के अंदर अगर कोई दबा हुआ है तो कोशिश है कि उनको भी बचा के निकालने की कोशिश करें। एग्जैक्ट फिगर ये स्टेट अथॉरिटीज के पास है, बट तकरीबन 150 के आसपास है। अभी आज और कल हमारा प्रयास है कि ये ब्रिज को लॉन्च करें। आप जैसे देख रहे हैं तकरीबन सुबह से लगे हुए हैं ब्रिज लगाने में। उम्मीद है कि कल इस समय तक ये ब्रिज लॉन्च हो जाए। एक बार ब्रिज लॉन्च हो जाएगा तो हमारी जो हेवी रिकवरी इक्विपमेंट है, जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, उसको आगे भेजने में आसानी होगी और फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी और आएगी। लेकिन जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, अभी इतनी तादाद में इतनी कैजुअलिटीज का डेंजर नहीं है क्योंकि तकरीबन जितने थे हम उनको ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लैंडस्लाइड और इससे जो क्या है आगे एरिया काफी स्लशी है, तो उसमें घुटनों तक धंस जा रहे हैं और तो उधर मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन इक्विपमेंट है और जवान सारे तैयार हैं इसके लिए, तो इस तरीके से कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही। बारिश से हाँ एक है कि हमारा जो हम कोशिश कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर एफर्ट लाएं दिन में, वो 1 या 2 सॉटीज ही कर पाए, उससे ज्यादा नहीं कर पाए। बट अभी ग्राउंड पे सारे जहां लोगों टीम्स ने पहुंचना था वहां सारे पहुंच चुके हैं और अभी इतनी परेशानी नहीं है बारिश की वजह से। बड़ा मुश्किल है अभी एस्टिमेट लगाना, क्योंकि टोटल जो मैंने देखा था अभी दिन भर वहां घूम के आया था इलाके में,
तो तकरीबन 100 से ऊपर मकान है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उसमें से 6-7 हो सकते हैं जिसमें अभी भी हम पहुंच नहीं पाए हैं और जो मलबे के नीचे अगर कोई दबा हुआ है तो वो बट उसका एग्जैक्ट फिगर मतलब बहुत मुश्किल है उसको कहना कि कितने होंगे। सर कहा जा रहा है कि यही एरिया में अभी भी सेफ नहीं है, बारिश स्टार्ट हो रही है, पानी का जी बहाव भी तेज है। जी, अभी जैसे आपने देखा होगा कि घंटे भर पहले काफी जोर से बारिश आई थी, तो अभी जो हमारी रेस्क्यू पार्टीज उस पार हैं और उनकी सेफ्टी का भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर दोबारा ज्यादा बारिश आई तो ग्राउंड अनस्टेबल है, तो दोबारा लैंडस्लाइड होने की चांस है। तो इसलिए हम वहां पे कम से कम लोग रात के लिए वहां रखेंगे और फिर दोबारा सवेरे दोबारा फ्रेश पार्टीज भेजेंगे। सॉरी, एक टीम वहाँ पर रहेगी आपकी? हाँ, वहाँ हमेशा टीम रहेगी, बट इतनी तादाद में और इतनी नफरी में नहीं रहेगी, क्योंकि रात में उतनी एफिशिएंसी से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। सर आज कितने रात के कितने बजे तक रेस्क्यू चल सकता है? तो सारी रेस्क्यू तो सारे 24 घंटे जारी है, वहाँ पे मौजूद है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे अभी शाम हो रही है तो हम जो उधर एक्स्ट्रा जो नफरी है उनको हम अभी पुल आउट कर रहे हैं और सुबह दोबारा जाएंगे उसके। थैंक यू। Okay, so the situation now is that the landslide affected area has been properly reconnoitered. We've got a sense of exactly how much damage and where it has taken place. But broadly for the audience, along this nala which is behind us, for a distance of about 5 to 6 kilometers upstream, on either bank, the left and right bank, for about 300 meters on either side, the ground has given way. There have been landslides and it has been washed away. So all the villagers and the houses and the habitat which was in the path of the landslide and this raging torrent of water, they have been severely damaged, in some cases completely collapsed. I would estimate between 80 to 100, possibly 110 houses have been damaged. There are three major sites where we are operating now. One is just across this bridging site where we are attempting to launch a bridge about 1.5 kilometers upstream. There's a place called Attamalai where rescue operations are on as we speak. Further beyond, another 2 kilometers upstream, there is a mosque and a madrasa, which is where we have set up a controlling kind of a headquarter over there. And from there, in that vicinity, there is substantial damage to buildings. And then as you go further upstream at the source of the landslide, there are a few houses which are affected there as well. As of now, the majority of the casualties have already been evacuated. As you would have noticed, yesterday the numbers were very high. Today it is substantially lower, and hopefully most of them have already been either safely evacuated or in some cases fatal casualties have also been pulled out. However, there are a few houses which are still under the rubble, which we are not able to manually reach. So we have moved one JCB, that's engineering earth moving equipment, and as about an hour ago with the JCB effort we were able to lift up the rubble and the fallen roof of one of the houses and we pulled out 2 bodies from there now. But as I was saying earlier, now the chances of too many casualties are much lesser. I think the worst is behind us now. The exact figures are available with the district authorities, but it is 150 and upwards.